बुनेर की वादी में वह दिन किसी और दिन की तरह ही था। हवा में ठंडक थी, पहाड़ों पर धुंध की हल्की चादर फैली हुई थी। लोग खेतों में मेहनत कर रहे थे, बच्चे स्कूल जाते हुए गलियों में खेलकूद कर रहे थे और घरों के आंगन से ताजा पक्की रोटियों की खुशबू उठ रही थी। सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था, मगर प्रकृति कुछ और सोच चुकी थी। दोपहर के बाद अचानक आसमान पर बादलों की काली छाया छा गई। पहले पहल लोग समझे यह सामान्य बारिश होगी, लेकिन जल्द ही गरज की आवाज ऐसे गूंजी जैसे पहाड़ टूट रहे हों। आसमान में बिजली कड़कती रही और हर पल बादलों की गड़गड़ाहट बढ़ती गई। फिर अचानक आसमान ऐसा खुला जैसे पानी का कहर बरस पड़ा हो। बारिश की बूंदें नहीं, बल्कि पानी की धाराएं गिरने लगीं। पहाड़ों से बरसाती नाले गरजते हुए नीचे उतरे और कुछ ही मिनटों में छोटी नदियां खौफनाक बाड़ों में बदल गईं। गांव के कच्चे मकान, मवेशियों के खलिहान और हर चीज पानी में बह गई। लोग अपने बच्चों को उठाए दौड़ने लगे। औरतें चीखती हुई अपने घरों के दरवाजे पकड़कर सहारा लेने लगीं और बुजुर्ग बेबसी से आसमान की ओर हाथ उठाकर प्रार्थना करने लगे। पानी इतना तेज था कि सब कुछ अपने साथ बहा ले जा रहा था। घंटों तक बारिश ऐसे बरसी जैसे रुकने का नाम ही न ले। कच्चे रास्ते नदियों में बदल गए और खेतों की हरी भरी फसलें मिट्टी और पत्थरों में दब गईं। वे गलियां जिनमें बच्चों की हंसी गूंजती थी, अब सन्नाटे में डूबी हुई थीं। जब शाम ढली और बारिश थमी, तो बुनेर की वादी एक खंडहर में बदल चुकी थी। लोग सदमे और डर के हाल में खड़े थे। हर तरफ मलबा, कीचड़ और पानी का राज था। यह प्रकृति का भयंकर दृश्य था, जिसने सबको हिलाकर रख दिया। और आखिर में, याद रखें, हम सबको प्रकृति की शक्ति का सम्मान करना चाहिए और एक दूसरे की मदद के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।